मगर मुझे नजर आ रहा है कि फरवरी में काफी जमातों के लिए पाकिस्तान के अवाम सरप्राइज देंगे। पाकिस्तान के अवाम इसी साजिश को कबूल नहीं करेंगे। हमारे दोस्त तरीके इंसाफ को नकल करके इलेक्शंस लड़ सकते हैं। पाकिस्तान के अवाम ने 5 साल सिलेक्टेड राज अब भुगता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूतों पे ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। अवाम कोई साजिश या सिलेक्टेड राज नहीं मानेंगे। पाकिस्तान महंगाई लीग को अवाम जवाब देंगे। इंतखाबात में कई सियासी जमातों को सरप्राइज मिलेगा। बिलावल भुट्टो का जालों से धुआंधार खिताब, बोले हमारे दोस्त पीटीआई की नकल करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने पीटीआई को तहरीके इंतशार का नाम दे दिया। थर जलसे में आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। सेनेट ने फौजी अदालतों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां फौजी अदालतों में होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पार्लियामेंट की कानून साजी के खिलाफ है। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसले से दहशतगर्दी को फरोग मिलेगा। किसने कहा था कि आप जाके काबुल में तालिबान हुकूमत के आने के बाद उनको एंगेज करें? क्यों? किसने कहा था कि आप हार्डन्ड क्रिमिनल्स जो कि पाकिस्तान की जेलों में बंद थे, जिन्होंने दर्जनों दहशतगर्दी के वाकयात किए थे, उनको छुड़वाएं? क्यों? क्या ये कौम पूछेगी उन लोगों से? वो कौन था जो मुल्क की तकदीर से खेलता रहा? किसने जेलों में बंद दहशतगर्दों को छोड़ने का कहा? किसने कहा था काबुल जाकर तालिबान हुकूमत को इंगेज किया जाए? चंद अफराद को घिनौनी साजिश की किसने इजाजत दी? सेनेटर इसहाक डार ने बड़े सवाल उठा दिए। कहा मुल्क जंगल के कानून के तहत नहीं चल सकता। दहशतगर्दों को छोड़ने वालों से माफी मंगवाएं। चेयरमैन पीटीआई का बाहर आना मुश्किल। नैब रावलपिंडी ने 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तारी डाल दी। नैब टीम की अडयाला जेल में तफ्तीश। आज इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए सुपरिटेंडेंट जेल को हिदायत जारी की थी। चेयरमैन पीटीआई पहले ही साइफर केस में अडयाला जेल में कैद हैं। सिक्योरिटी खदशात के बायस उनका ट्रायल जेल में ही हो रहा है। बुशरा बीबी से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तफ्तीश। नैब रावलपिंडी ने 10 सवालों के जवाब मांग लिए। आपकी तालीमी काबिलियत क्या है? क्या पढ़ाती भी हैं? क्या आपने दरसे निज़ामी का कोर्स कर रखा है? अल-कादिर यूनिवर्सिटी क्यों बनाई? जगह का इंतखाब किसने किया था? क्या अल-कादिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के पैसे लिए? बतौर ट्रस्टी अल-कादिर यूनिवर्सिटी आप करती क्या हैं? फरहत शहजादी को कैसे जानती हैं? केस में बुशरा बीबी 15 नवंबर तक जमानत पर है। परवेज इलाही और मुनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात में पेशरफ्त। बाप बेटे के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। मुनिस इलाही और उनकी फैमिली के 100 से ज्यादा अकाउंट्स फ्रीज किए गए। मुनिस इलाही तहकीकात से बचने के लिए मुल्क से फरार है। FIA का अदालत से इश्तिहारी करवाने का फैसला। रेड नोटिस जारी होने पर मुनिस इलाही को बजरिया इंटरपोल गिरफ्तार किया जाएगा। परवेज इलाही को लाहौर हाईकोर्ट से भी रिलीफ न मिला। एंटी करप्शन का परवेज इलाही की जमानत वापस लेने का फैसला दुरुस्त करार। सियासी राब्तों में तेजी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बाहमी इत्तफाक से मुल्की मसाइल हल करने के अज़्म का अदा किया गया। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान में जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। मिनी बजट नहीं आएगा। IMF 9,415 अरब का सालाना टैक्स हदफ बरकरार रखने पर रजामंद हो गया। वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर कहती हैं IMF के साथ बातचीत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। अखराजात में कमी करके बजट खसारा काबू रखेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स पहली बार 56,000 की सतह उबूर कर गया। इंडेक्स में 1132 पॉइंट्स का इजाफा 56,523 पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला भी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 52 पैसे महंगा होकर
₹287.55 का हो गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सनती तरक्की के फरोग के लिए बड़ा इकदाम, कारोबार की आसानी के लिए वन विंडो का प्लान तैयार। लाहौर की अल-फलाह बिल्डिंग में सिस्टम बनेगा, कारोबारी बरादरी को एक छत तले तमाम सहूलियात मिलेंगी। बिजनेस कम्युनिटी मालूमात ऑनलाइन पोर्टल से हासिल कर सकेगी। तमाम महकमों के फोकल पर्सन मुकर्रर किए जाएंगे। मोहसिन नकवी की वन विंडो ऑपरेशन के सिस्टम से मुतल्लिका अमूर जल्द तय करने की हिदायत। हुकूमत का नई और पुरानी सनतों को गैस की मुसलसल फराहमी का फैसला। टैरिफ स्कीम के तहत 2 साल से नई सनतों को गैस की फराहमी रुकी हुई थी। हुकूमती फैसले से बरामदी शोबों की पैदावारी सलाहियत 100% हो जाएगी। गैस की फराहमी से मुल्की बरामदात में $3 अरब इजाफे की तवक्को। गजा में सहूनी फौज के हमले दिन रात जारी। शोहदा की मजमूई तादाद 11,500 के करीब हो गई। बमबारी से जख्मी होने वालों की तादाद 28,000 से जायद। शोहदा में 4,609 बच्चे और 3,000 खवातीन शामिल। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा में हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद जबकि 2 जख्मी हो रहे हैं। 1700 बच्चों समेत 3,500 के करीब अफराद लापता हैं। लापता बेशरफ अफराद का मलबे तले दबे होने का खदशा। गजा में अस्पताल कब्रिस्तानों में तब्दील हो गए। अल-शिफा अस्पताल के ICU में ज़ेरे इलाज तमाम मरीज दम तोड़ गए। इनक्यूबेटर्स में मौजूद 5 फूल भी मुरझा गए। गजा के दूसरे बड़े अस्पताल अल-कुद्स का भी ऑपरेशंस बंद करने का ऐलान। इसराइली फौजी मरीजों को अस्पतालों से जबरदस्ती सड़कों पर मुंतकिल करने लगे। अस्पतालों पर हमलों के बाद हमास ने इसराइली कैदियों की रिहाई पर मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। खिदमत का सफर मोहसिन स्पीड से जारी। अस्पतालों में वेंटिलेटर मैनेजमेंट सिस्टम के नफाज का फैसला। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड खुसूसी ऐप तैयार करेगा। अस्पतालों में खाली वेंटिलेटर की निशानदही मुमकिन होगी। किसी अस्पताल में रश की सूरत में मरीज के लिए फौरी वेंटिलेटर का इंतजाम हो सकेगा। वज़ीर आला को इजलास में ब्रीफिंग। DHQ कसूर को जनरल अस्पताल के साथ मुंसलिक करने का फैसला। 1122 रेस्क्यूअर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग भी की जाएगी। पंजाब में स्मॉग की लहर। लाहौर हाईकोर्ट ने तमाम स्कूल कॉलेज हफ्ते को बंद रखने की तजवीज़ दे दी। दफातर में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम की हिदायत। फसलों की बाक़ियात जलाने वाले अजला के DCs को हटाने का हुक्म भी दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए। लाहौर में 5 मिनट के लिए ट्रैफिक बंद हो तो निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। स्मॉग के नतायज पूरी सर्दियां हम भुगतेंगे। लाहौर में एक और सिग्नल फ्री मंसूबा। करीम ब्लॉक से खाड़क नाले तक फुल हाइट अंडरपास बनेगा। मुल्तान रोड से फिरोजपुर रोड तक नॉन स्टॉप गाड़ियां दौड़ेंगी। वक्त के साथ ईंधन भी बचेगा। 2 अरब रुपए लागत आएगी। टिपा ने ग्रीन सिग्नल मिलते ही तजवीज पर काम शुरू कर दिया। और वर्ल्ड कप 2023 में कौमी टीम के साथ बॉलिंग कोच का सफर भी खत्म। बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कल ओहदे से मुस्ताफी। मॉर्कल ने जून में 6 माह के मुआहदे पर टीम को ज्वाइन किया था। कौमी टीम के साबिक फास्ट बॉलर उमर गुल को बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान।